कहते हैं कि सफलता एक दिन या एक रात में नहीं मिलती है। इसके पीछे कई महीनों का संघर्ष, कई दिनों का समर्पण और पूर्ण डेडिकेशन होती है। हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और लगातार कबड्डी के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि जिला सिरमौर को भी कबड्डी का गढ़ माना जाता है और जिला सिरमौर की वो जाबाज बेटियां हमारे साथ है जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता में जिला सिरमौर ही नहीं बल्कि हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। तो आज खास मेहमान के रूप में हमारे साथ हैं रितु शर्मा और कृतिका शर्मा, जो कि लंबे समय से कबड्डी खेल रही हैं और अब आखिरकार जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें खेलने का, सीनियर नेशनल में खेलने का मौका मिला है। तो इनसे जानते हैं कि ये अनुभव कैसा रहा, अपने से सीनियर कबड्डी प्लेयर्स के साथ अनुभव कैसा रहा है और अब आगे क्या लक्ष्य तय करती हैं। पहले हम रितु शर्मा जी से बातचीत करेंगे क्योंकि लंबे समय से ये भी कबड्डी खेलती आई हैं और आखिरकार अब इन्हें सीनियर नेशनल में खेलने का अवसर मिला है। तो मैं चाहती हूँ आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है। थैंक यू सो मच मैम। और मेरा पहला सीनियर नेशनल था और मैं काफ़ी टाइम से सीनियर नेशनल का ट्राई कर रही थी कि कब मेरा होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अच्छा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर, वर्ल्ड चैम्पियन जो भी है हमारी दीदी कप्तान वगैरह, उनके साथ हम लोगों ने खेला। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि नेशनल लेवल पे खेलना कोई छोटी बात नहीं है। आप लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप उस लेवल तक खेल सकते हो। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। सीखी आपने क्या? हम लोगों ने बस यही सीखा है कि वहाँ पे इतनी सारी टीम्स आती है, 28 टीमें आई थी वहाँ पे ना, पूरे राज्य की टीमें आई थी, सारे राज्य आए थे वहाँ पे, पूरे देश से टीमें आई थी। तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को क्योंकि वहाँ पे पता चलता है आप लोगों को कि कितनी मेहनत करनी है, कितना आप लोग खेल सकते हो। तो हमारी टीम बहुत अच्छी थी क्योंकि हर बारी गोल्ड, सिल्वर वगैरह हमारी टीम का हमेशा आता है क्योंकि सीनियर लेवल पर हमारी दीदी वगैरह आगे तक खेली है, पुष्पा राणा और ज्योति ठाकुर वगैरह, साक्षी शर्मा। तो इन लोगों के साथ खेलने में हम लोगों को बहुत मज़ा आया। साथ में मैं अपने हिमाचल के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर कुलदीप राणा सर जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी और हमारे जो प्रधान हैं हिमाचल के राजकुमार ब्रांटा सर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जिन लोगों की वजह से आज हम लोगों ने नेशनल खेला है, उनकी वजह से ही आज ये सब सफलता हम लोगों को मिली है। साथ में मेरे कोच सिंगटा सर जी, मिस्टर अतर सिंगटा सर जी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिनके कारण मैं आज इस लेवल तक खेली हूँ। तो मैं दोबारा आपके पास आऊँगी। हमारे साथ कृतिका भी हैं और कृतिका हिमाचल प्रदेश की वो जाबाज बेटी है जिसने बहुत कम उम्र में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया है। एनसीसी की कैडेट भी हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी हैं। कृतिका, आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि शायद आप तो उम्र में भी इन सबसे काफ़ी छोटी होंगी, तो आपका कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच। मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं कृतिका शर्मा, छोटे से क्षेत्र गतधार की रहने वाली हूँ। मैं एक कबड्डी प्लेयर और इंडियन माउंटेनियर हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरा फर्स्ट सीनियर स्टेट था। मैंने सीनियर स्टेट फर्स्ट बार खेला और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरा जो 72 वुमेन चैम्पियनशिप हुई थी वो तेलंगाना में हुई थी और मेरा उसके लिए सिलेक्शन हुआ। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैं जो इतने सीनियर प्लेयर के साथ खेलूँगी, जो हमारी वर्ल्ड कप में लड़कियां खेली थी उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो मैं अपनी टीम में सबसे छोटी लड़की थी, तो मुझे प्राउड फील हो रहा था कि मेरे को कैसे ट्रीट कर रहे थे आपको? क्या जब सबसे छोटा होता है उसे काफ़ी जो पैम्पर भी करते हैं, काफ़ी केयर भी करते हैं, तो टीम में कैसा आपका कॉम्बिनेशन था? टीम में हमारी जो हिमाचल की कैप्टन थी पुष्पा राणा दी, वो मेरे को बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे कि जब मेरे को खेलने का मौका मिला तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और जो मेरा ये सीनियर नेशनल खेलने का मौका मिला, मैं सारा का सारा श्रेय अपने फैमिली और जो सिरमौर एकेडमी के कोच अमित धीमान सर और कुलदीप राणा सर को देना चाहती हूँ। अच्छा रितु जी, आपका जो जब आप मैदान में होती हैं, आपका जो अलग ही लेवल पे आपका दिमाग होता है, उस टाइम पे आपको देखा जाता है कि आप मैदान में पूरी मैदान की ही बनी रहती हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी उस टाइम पे माइंड में चल रही होती जब आप कबड्डी के खेल मैदान में होती हैं? जब हम खेलते हैं ग्राउंड में तो सबसे पहले हमारा यही मोटिव रहता है कि हम अपनी टीम के लिए खेलेंगे। अगर हम सिरमौर से खेलें तो भी हमारा यही रहता है कि हम अपने सिरमौर के लिए खेलेंगे, एकजुट होकर खेलेंगे। और जब हम उधर गए हिमाचल में तो वहाँ पे भी हमारा यही था, दीदी वगैरह कहते थे कि हम अभी सिरमौर नहीं है, हम साई नहीं, हम पूरी हिमाचल की टीम है। तो हम लोगों के लिए हिमाचल के लिए खेलना अपनी ज़रूरी है टीम का आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन, बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टीम में कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो आप लोग नहीं खेल सकते। कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है और अगर आपका कॉम्बिनेशन होगा, सारी चीज़ें अच्छी होगी, आपके
सीनियर्स बहुत अच्छे हो गए तो आप लोग ज़रूर मेडल जीत सकते हो। तो हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ, दीदी वगैरह बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने, उन्होंने कहा कि तुम लोग खेलो, तुम आगे भी खेल सकते हो, मेहनत करो। तो ऐसी चीज़ें हम लोगों को बहुत सीखने को मिली जो हमारे कप्तान थे कृतिका, पुष्पा। फाइनल तक पहुंचते पहुंचते किस टीम के साथ आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक मुकाबला लगा, जो बहुत बलशाली टीम आपको लगी हो? हमारी जितनी भी टीमों के साथ मैच हुए थे सबके साथ अच्छे मतलब बराबरी चल रहा था, पर हमारा फाइनल मैच था वो हरियाणा के साथ था। उनके साथ थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे कौन जीतेगा। वैसे हिमाचल का कबड्डी में जब नाम आता है तो हमेशा ये दिमाग में आता है कि हमेशा गोल्ड आएगा, गोल्ड आएगा, क्योंकि काफ़ी सालों से गोल्ड आया भी है। इस बार कहाँ कमी रही? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, इस बार भी हम गोल्ड के दावेदार थे, हमारा गोल्ड आ सकता था, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बारी गोल्ड ही लेके आओ, क्योंकि जो बाकी टीम होती है, अदर्स टीम होती है, वो भी बहुत मेहनत करता है। वो लोग भी इसी गोल्ड के लिए आता है कि हम लोग गोल्ड जीतेंगे, हर बारी हिमाचल गोल्ड ले जाता है या कुछ ऐसा होता है, तो सभी वहाँ पर मेहनत करके आता है, गोल्ड लेने के लिए आता है। तो कभी कभार हो जाता है क्योंकि कबड्डी है, इसमें 1 मिनट में गेम पलट जाती है, तो कुछ भी हो सकता है, गेम में ऐसा होता है, चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, गोल्ड सिल्वर सब बस कलर की बात है, बाकी मेडल तो मेडल ही होता है। सिरमौर से कितनी लड़कियां हिमाचल प्रदेश की टीम में इस समय खेल रही हैं? जो तो हम सिरमौर से गई थी वो तो हम 2 लड़कियां थी, लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो हम 5 लड़कियां टोटल जो सिरमौर से खेल रही थी, सिरमौर की लड़कियां थी जो। पुष्पा राणा इस टीम की कप्तान है, कप्तान का जो रोल रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो कैसे उन्होंने पूरी टीम को लीड किया, कैसे आपको वो खेल के दौरान कैसे गाइड कर रहे थे? वो मतलब उन्होंने यही कहा कि आप लोग अच्छे से खेलो, जैसा आप लोग खेलते हो, खुद की टीम से खेलते हो, जब आप सिरमौर में होते हो, आपके साथ सीनियर्स नहीं होते, तो आप वैसे ही खेलो। हम लोग आपको बोले कि आप लोग खुल के खेलो, हम आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप खेलो आराम से। मतलब आप लोगों के अंदर इतना जुनून होना चाहिए ना, हम लोगों की तो इस खेल में उम्र निकल गई, लेकिन आप लोगों के अंदर अलग लेवल का जुनून होना चाहिए। तो आप लोग अपनी पूरी गेम दिखाओ, 100% अपना दो। आप दोनों तो हिमाचल प्रदेश या ज़िला सिरमौर के उस इलाकों से आती है जहाँ पर सुविधाएं भी बहुत कम है, खेल मैदान बहुत अच्छे नहीं हैं, हॉस्टल्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी बचपन से आप कबड्डी खेलती आई हैं, तो क्या देखती हैं कि कबड्डी को लेकर के कितनी सुविधाएं अब मिल पाई है लड़कियों को? ऐसा पहले बहुत होता था कि आप लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो हमारी हिमाचल की एसोसिएशन है अब बहुत मतलब जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर कुलदीप राणा सर जी, तो वो मतलब कबड्डी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दिया है, मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है और आगे भी वो कर ही रहे हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए कोई भी कमी नहीं दी है। उन्होंने कहा आप लोग बेटा खेलो अच्छे से। आपने कौन सी क्लास से खेलना शुरू किया? मैंने मतलब +2 में स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं बाकी गेम वगैरह खेलती थी, लेकिन मैंने तब कैसी सुविधाएं होती थी? तब तो ऐसा कुछ था नहीं, बस हम खेलते थे स्कूल में, ग्राउंड वगैरह होते थे मिट्टी के, उसमें खेलते थे, नॉर्मल था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, आगे आगे खेला मैंने, तो सुविधाएं जितनी होनी चाहिए उतनी मतलब है अभी हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल एसोसिएशन बहुत ज़्यादा कर रही है कबड्डी के लिए। हमारे जो प्रधान हैं मिस्टर राजकुमार ब्रांटा सर जी, उन्होंने भी मतलब बहुत कुछ किया है कबड्डी के लिए, और हमारे जो अभी बने हैं जनरल सेक्रेटरी कुलदीप राणा सर जी, उन्होंने भी कबड्डी के लिए बहुत कुछ किया है और कर भी रहे। हम लोग अभी गए थे खेलने उधर मतलब तेलंगाना में, तो उन्होंने हर चीज़ का हमारा ध्यान रखा है, हर किसी भी चीज़ की हमें कोई कमी नहीं दी है। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी जहाँ पे मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ तो वहाँ पे हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। उन लोगों ने हमारे लिए डायरेक्टर NPS नारंग सर, उन्होंने मतलब हमारे लिए इतनी सुविधाएं दी है। वो हाँ जी, ग्राउंड दिया अपने स्कूल में, अपना मतलब ग्राउंड दिया है उन लोगों ने, बहुत सुविधाएं दी है। तो जो भी आज हम हैं उनकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने अपना पर्सनल अपना मतलब स्कूल का ग्राउंड हम लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया है। और साथ में मेरे सर जो गुरु जी है मतलब मिस्टर सम्माननीय अतर सिंगटा सर जी, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं आज नेशनल लेवल पे हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की तरह हमेशा, मेरा ही नहीं बल्कि पूरे जितने भी ग्राउंड में बच्चे हैं सबका उन्होंने अपने बच्चों की तरह ध्यान रखा है और हम लोगों को मतलब बहुत सपोर्ट करा है उन्होंने। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बाकी एसोसिएशन का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस लेवल पे पहुँचने के लिए मतलब सोचा कि हाँ जी आगे मोटिवेट किया और जाने के लिए मतलब जो भी है, मतलब मैं अपनी फैमिली का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि फैमिली की बड़ी बात रहती है, क्योंकि शिलाई क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ पर लड़कियों को शायद अब तो आने देते, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं करते थे। जिस तरीके से हम देखते हैं रितु नेगी है जो भारत की महिला कबड्डी टीम की कप्तान है, उनके पापा आज भी कहते हैं कि नहीं वो अलाउड करते थे। तो फिर कैसे इन सर्कमस्टांसिस से
आगे बढ़ करके आपने हाँ ये पेरेंट्स का कितना आपको support नहीं, रहा? मैं मेरे पेरेंट्स का, जो मेरी मम्मी है, वैसे तो मेरी पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, लेकिन मैं खास तौर पे अपनी मम्मी को शुरू से ही वो हाँ बोलते जी, थे। जो मेरे मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मतलब हम जितने भी भाई बहन हैं, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा साथ मेरा ही दिया। उन्होंने कहा बेटा तू हार मत मान, तू खेल सकती, तो एक आप दिन इतने समय से प्रैक्टिस कर रहे थे, इतने समय से ग्राउंड में अपना समय दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो कभी घर वालों ने कहा कि आप राष्ट्रीय स्तर तक तो अभी नहीं पहुंच पा रहे हो, तो कभी ऐसा प्रेशर लगा घर या वाल खुद वो प्रेशर लिया कभी? हाँ जी, वो तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मेरा हो नहीं रहा है, मैं इतने टाइम से खेल रही हूँ, क्योंकि मैं 5-6 साल से ट्राई कर रही थी, क्योंकि कंपटीशन भी इतना ज़्यादा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। जैसे कि मैं कृतिका को ही कहना चाहूँगी, ये बहुत जूनियर है, तो मतलब ऐसी लड़कियाँ आती है, मतलब बहुत ज़्यादा ना, तो ये बहुत अच्छी प्लेयर है, तो इसका देख लो, इसने पहली बार ही खेला और पहली बार में ही नेशनल चली गई, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था मेरे लिए ना, तो होती है कुछ चीज़ें ना, तो मतलब मैं कहती कैसे हूँ उन चीजों को निखारा आपने? बस ये कि मैंने यही रखा कि नहीं, मैं भी एक दिन खेलूंगी, मैं भी एक दिन इस बार खेलूंगी। की उम्मीद थी कि हाँ इस हाँ बार हो जी, इस जाएगा। बार मुझे था कि नहीं, हो जाएगा एक ना एक दिन ज़रूर, क्योंकि मेरी जो मम्मी है उनका मेरे साथ पूरा आशीर्वाद, साथ में मेरे गुरु का सबसे बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने कहा कि नहीं, सब अच्छा होगा, एक ना एक दिन तेरा भी ज़रूर होगा, तो वैसा ही कुछ हुआ। और मतलब हाँ, बोलते हैं घर वाले, बाकी के बोलते ही है कि नहीं कब होगा, लेकिन अगर मेरी घर वाले नहीं भी बोलेंगे तो फिर और लोग उन्हें आके बोलते हैं हाँ कि जी, आप टाइम वेस्ट कर रहे हाँ हैं। जी, वो तो बोलते ही है, लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि मैंने खुद से हिम्मत नहीं हारी, मैंने मतलब ट्राई करती गई, इनमें का जब सबका हो रहा है तो एक ना एक दिन मेरा भी ज़रूर होगा, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं इसका श्रेय अपनी घर वालों को देना चाहूँगी, अपने गुरु को देना चाहूँगी, साथ में एसोसिएशन जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है सम्माननीय कुलदीप राणा सर जी, उनको देना चाहूँगी। जिन्होंने मौका आगे दिया। कृतिका, आप तो एक माउंटेनियर है, आपके पास ऑप्शंस बहुत हो सकते थे, आप हर क्षेत्र में जा सकती थी, कबड्डी ही क्यों चुना? मेरा बचपन से ही कबड्डी खेलने का शौक़ था, क्योंकि मैं जब स्कूल लेवल पे खेलती थी, +2 में मैंने कबड्डी खेली थी और दूसरी गेम्स भी खेली थी। कौन से स्कूल में थे +2 में? मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडवास में थी, जो कि गत्ताधार में है ये स्कूल। फिर उधर जब टूर्नामेंट वगैरह होते थे तो उस टाइम मैं ऑलराउंडर थी, सभी गेम खेलती थी, पर बाद मैं कॉलेज में आई पहुंचा तो इधर एकेडमी थी, तो मैंने उस एकेडमी को ज्वाइन किया और मेरा कबड्डी में इंटरेस्ट था। अच्छा, आपको लगा कभी ऐसा कि कबड्डी चेंज करनी चाहिए, हो नहीं रहा है, कुछ और करें? कभी कुछ और ट्राई करने का मन में आया कि नहीं। पढ़ाई कर लेती हूँ अब? हाँ, या कुछ ऐसा और मैंने करें? सोचा तो था बीच में कि यार पढ़ाई कर लेती, और स्पोर्ट्स में बहुत कंपटीशन है, अगर मैं इतना पढ़ाई में ध्यान देती तो शायद आज तक कुछ कर भी लेती। हाँ, ऐसी चीज़ें हो जाती है कई बारी, लेकिन नहीं। बिल्कुल, कभी इंसान डिमोटिवेट। हाँ जी, बिल्कुल होता है, तो फिर नहीं, मैंने सोचा कि नहीं रितु, तू हार मत मान, तू कर, तो उस मैंने टाइम पे कौन थे जो आपको समझाते थे कि नहीं? मेरी मम्मी है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं अपनी मम्मी का भी धन्यवाद, साथ में मेरी सिस्टर वगैरह है जो मेरे साथ में आए, मेरी दीदी वगैरह, ये बोलते कोई बात नहीं, एक ना एक दिन ज़रूर होगा, तू अगला मेहनत कर। टारगेट क्या है अब? रितु शर्मा का अगर मैं पर्सनली पूछूं तो? अगला टारगेट तो यही है कि मैं अच्छे से फिट हो जाऊं, क्योंकि मुझे इंजरीज़ वगैरह बहुत हो रखी थी, तो उस वजह से भी मैं बहुत डाउन हो गई थी। तो होता ही है कि जब आपको इंजरीज़ होती है तो आपकी गेम में थोड़ा डाउनफॉल आता ही है, तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक बार अपनी इंजरी ठीक करनी है, और जो मैं अभी नहीं दिखा पाई हूँ मैं वो दिखाना चाहती हूँ, तो मैं ऐसा करूँगी, और फिलहाल यही है मेरा। बाकी खेलों के मुकाबले कबड्डी में सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी बात क्या लगती है दोनों से? मैं चाहूँगी कबड्डी जो हमारा ये इंडिविजुअल गेम है, तो इसमें डिसिप्लिन और कितनी टीम वर्क है इसमें देखा जाता है, तो कबड्डी मेरे को इसीलिए अच्छी लगी कि इंडिविजुअल तो कोई बंदा कुछ भी कर सकता है, पर टीम वर्क में कैसे करना है, और अपने जो देश को है, अपना जो प्रदेश है, उसमें जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो टीम वर्क कैसे करते हैं, हमने दिखाना है कि एकजुट होकर कैसे काम किया जाता है। हाँ जी, आप क्या कहती है इसी बात पर? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मतलब जब हम खेलते हैं ना तो उतना मज़ा नहीं आता, जब हम ऐसे मतलब अकेले की कोई भी गेम हो तो उसमें उतना मज़ा नहीं है, जब आप मतलब मिल के खेलते हो, आप 7-8 प्लेयर होते हो, उसमें खेलना, अपना वो देना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मतलब हम लोगों को कबड्डी से, मेरे को भी पहले से ही शौक़ था कि नहीं यार हम भी बनेंगे, एक नहीं हम भी खेलेंगे। अच्छा, नेशनल का पहला मैच किसके साथ लगा, और जब नेशनल का पहला मैच था उस समय मन में क्या डर था, क्योंकि आपको ऐसा लगा वो पहली बार नेशनल में आई हूँ, अब क्या करना है, क्या उस टाइम पे मन में चल रहा था? अभी जो मैच हुए हैं, जो अभी नेशनल में मैच हुए थे, नहीं, पहला मैच तो हमारा आसम के साथ था, असम के साथ क्या था। मन में चल रहा था कि इतने सीनियर प्लेयर्स साथ में हैं और मुझे भी अच्छा परफॉर्म करना है, जब इतना बड़ा मौका मिला है, क्या चल रहा था? नहीं, वैसे तो कुछ भी नहीं चल रहा था, मतलब यही था कि दीदी वगैरह है तो क्या कुछ भी मतलब जीत ही जाएंगे, हमारे दिमाग में तो यही था।
तो उन लोगों ने हमें भी मौका दिया खेलने का, हम लोगों ने भी खेला था। तो हाँ, उन्होंने बस ये बोला कि खेलो आप लोग, आप अपना गेम दिखाओ, आपको मौका मिला है नेशनल लेवल पे, तो आप लोग खेलो। इसमें मतलब ये चीज़ें ही बताई उन क्या लोगों ने। दो चीजें दिमाग में होनी चाहिए जब आप खेल मैदान में उतरते हो? बस यही होनी चाहिए कि अंदर जाके मुझे खेलना है अच्छे से, मुझे मतलब ये होता है कि हम लोगों को खेलना है, हम लोगों को टीम भी। के साथ पूरा कॉम्बिनेशन बना के रखना हाँ है। जी, वही था। आप क्या कहती हैं, आपके मन में क्या चल रहा था कृतिका? जब मैच होते उससे पहले ही चलता है मन में कि मतलब जब हमारे को मौका मिला है, इतने सारे बहुत सारे प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं और मेरे को इतनी छोटी उम्र में खेलने का मौका मिला है, तो जो सीनियर प्लेयर है उनसे मतलब जितने भी उनके पास स्किल वगैरह वो सीखने का मौका मिला। और उस टाइम दिमाग में ये होता है कि मैं इतनी छोटी हूँ, दीदियों से क्या सीखना, और जब मेरे को मौका मिला है तो करके दिखाना है कि हाँ जी। ऐसा अक्सर कहते हैं कि दुनिया ने मेरी बुलंदी देखी है, किसी ने पाँव के छाले नहीं देखे। अब सब देख रहे हैं कि आप लोग नेशनल खेल के आए हो, बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसके पीछे जो आपकी संघर्ष है, जो तपस्या है, जो आप कई कई घंटों ग्राउंड में पसीना बहाते हैं, वो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं चाहती हूँ अपनी प्रैक्टिस का भी बताएं, कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं, कितना आपको हेल्थ कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस कितना होना पड़ता है? मतलब हमारा जो सुबह का शेड्यूल रहता है वो 5 बजे से कभी 9 बजे तक, कभी 8 बजे तक। मतलब बाकी की प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हो, अगर कोच वगैरह जा रहे हैं तो वो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि आप इसके बाद क्या करना चाहोगे। तो सुबह का शेड्यूल हमारा 3 घंटे का रहता है, शाम का भी हमारा मतलब कभी सर्दी गर्मी में अलग अलग शेड्यूल रहता है। तो फिर जो हमारा सर्दी में वो हमारा 3 बजे से 7 बजे तक, और गर्मी में हमारा शेड्यूल रहता है 4 बजे से 8 बजे तक। तो अपनी जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, इन दोनों में से कैसे समय तय करती हैं? क्योंकि आपने खेलना भी है, आपने पढ़ना भी है, तो कैसे आप तालमेल बिठाती हैं अपने नहीं, जीवन हो में? जाता है अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे और आप मतलब संघर्ष करोगे। आपको लगता है कि अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे, सारी चीज़ें डिसिप्लिन से होगी आपकी स्टार्टिंग से, तो सब कुछ, सब चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है फिर, क्योंकि फिर ग्राउंड के लिए भी टाइम मिल जाता है, खुद के लिए भी, फिर हम लोगों को रेस्ट वगैरह भी करना पड़ता है। तो हाँ, हर चीज़ के लिए टाइम फिर मिल जाता है अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे। ऐसा अक्सर कहते हैं कि लड़कियां बहुत चटोरी होती हैं, तो फिर जब आप किसी स्पोर्ट्स में होते हैं तो फिर आपको कितना हेल्थ कॉन्शियस या डाइट कॉन्शियस होना पड़ता है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है जो आप चाहते भी हैं कि खाना है? हेल्थ कॉन्शियस का जैसे हमारी या फिर हेल्थ कितनी मैटर करती है अगर आप एक प्लेयर हैं? प्लेयर के लिए सबसे मेन तो हेल्थ ही, अगर वो हेल्थ नहीं है उसकी तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसमें चाहे कितना भी जुनून हो। तो मैं बताना चाहूँगी कि मतलब हमारी जो सुबह शाम प्रैक्टिस चलती है उसके साथ साथ रेस्ट भी करना होता है, डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नहीं क्या-क्या अगर चीज़ें डाइट नहीं नहीं करनी होती, होती है, जो एक प्लेयर आपको अगर देख रहा है तो क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है अगर आपने हेल्दी रहना है, फिट रहना है? अगर किसी को भी एक प्लेयर बनना है तो उसको बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं, ये फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड सारे, और फ़ोन से भी बहुत दूर रहना पड़ता है। जितनी भी मतलब फ़ोन से दूर रहो, जंक फूड भी यूज़ मत करो, ये सब बहुत मायने। अच्छा, खिलाड़ियों के लिए शरीर से तो ताकतवर रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिमागी तौर पर या दिल से कितना मजबूत होने की ज़रूरत है? मजबूत होने की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम एक प्लेयर मतलब है। मोटिवेशन तो आखिरकार नहीं, दिल हम से एक आएगी ना। प्लेयर है, तो मतलब प्लेयर के साथ कुछ भी हो सकता है, कि ऐसी इंजरीज वगैरह हो सकती है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपको 1 मिनट का भी भरोसा नहीं कि आपके अंदर ग्राउंड में आपके साथ क्या हो सकता है। तो फिर हम लोगों को ये पता भी होता है, हम लोगों को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है खुद को कि नहीं भाई, जब हम खेल रहे हैं तो हम खेल रहे हैं। तो मतलब मेंटली भी उतना हाँ, ही। बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है खुद को। तो मतलब बस मैं यही कहना चाहूँगी कि स्ट्रांग रहना पड़ता है एक प्लेयर को। अब क्योंकि कृतिका का अगला टारगेट क्या रहने वाला है? क्योंकि कृतिका भी बहुत छोटी है और बहुत छोटी उम्र में आपने काफ़ी उपलब्धियां तो हासिल कर ली है, लेकिन अब आगे क्या है? मेरा सपना ये है कि मेरे को इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है। तो मैं एक बार इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, और मेरा अगला टारगेट भी यही है कि मैं कबड्डी से अपने देश को इंटरनेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट करूँगी। हमारे जो पेरेंट्स हैं, गांव के लोग हैं, उनका ये मानना है कि पढ़ाई ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो खेलों को या अन्य जैसे किसी में अलग कला है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, उन्हें कम तवज्जो दी जाती है। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहते हैं कि खेल भी एक अच्छा क्षेत्र है, इसमें भी बच्चों को आना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई भी करो, क्योंकि मतलब स्पोर्ट्स पर्सन को भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को पढ़ाई भी करनी चाहिए साथ में। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पोर्ट्स में वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। आपको पढ़ाई से ज़्यादा आपके लिए स्पोर्ट्स में बेनिफिट्स है। तो मतलब वो उन बच्चों के लिए जो मेहनत करता है, जो ग्राउंड रेगुलर जाते हैं, जो डिसिप्लिन में रहते हैं, तो वो एक ना एक दिन ज़रूर उपलब्धि प्राप्त करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप पढ़ाई से ही आगे बढ़ सकते हो, आप स्पोर्ट्स से भी आगे बढ़ सकते हो। मतलब जिस भी फील्ड में आप हो, डांस में हो या सिंगिंग में हो, जो भी है, आप हर चीज़ से आगे बढ़ सकते हो अगर आपके अंदर जुनून
जुनून है, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो आप हर चीज़ में उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो। पढ़ाई ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है शिलाई की मिट्टी से एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक जाना? मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल संक्षिप्त में इसका जवाब दें। मतलब यही है कि जब मैं पहले खेलती थी तो जो मेरे गुरु थे पहले सम्माननीय ग्यार सिंह नेगी जी, तो उन्होंने मुझे सिखाया था। उस टाइम मैं सिलाई में पढ़ती थी तो उस टाइम मुझे उतना पता नहीं था कि कैसे खेलता है, क्या चीज़ें होती है। तो फिर मैंने वहाँ से मतलब अपना मतलब जो भी है, मैं वहाँ से टीम भी आ गई थी, तो फिर उन्होंने ही मुझे सिखाया, सारी चीज़ें बताई कैसे खेलते। तो मैंने वहाँ से सीखा था पहले। तो उस टाइम बहुत चीज़ें होती थी, आपको सुबह उठना पड़ता था, गाँव वगैरह में रहते थे तो गाँव का भी घर में भी देखना पड़ता था, हर चीज़ होती है, खान जो भी होता है काम वगैरह, तो स्कूल का भी देखना पड़ता, साथ में खेलना भी पड़ता। तो बोलते थे कि ऐसे क्यों खेलती है, क्या होता है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरे अंदर वो जुनून था तो मैंने छोड़ा नहीं, मैंने बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम से लेकर। तो मैं ये इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है, तभी मैं आज इस लेवल तक हूँ। और साथ में मुझे अपने घर वालों को भी बहुत सपोर्ट मिला। तो ऐसा ही कुछ है। आप क्या कहती हैं हमारे दर्शकों से या फिर जो अन्य खिलाड़ी हैं कबड्डी के जो आपसे जूनियर हैं, जो आपको देख रही हैं? मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जो भी आपका एम है, लक्ष्य है, उसको मतलब आप अपनी लाइफ में कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं जिसको अचीव नहीं कर सकते। आपके अंदर डिसिप्लिन है, मेहनत, डेडिकेशन और लगन से आप दुनिया की किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी। आपका कोई संदेश अगर है गया हो, कोई दिल की बात अगर कहना चाहते हो? मैं इस बस पूरी जर्नी में आपसे गलती हुई और जो बाकी खिलाड़ियों को कहेंगे कि वो नहीं करना है? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप स्पोर्ट्स वाली फील्ड में किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में, तो आप लोगों को सबसे पहले तो मतलब डिसिप्लिन में रहना है। और दूसरी बात है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपकी हेल्थ होगी तभी आप मतलब कुछ कर सकते हो, और आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, लोग बहुत ताने मारते हैं, बहुत कुछ बोलता है कि हाँ ऐसा वैसा, लेकिन आप लोगों को उन चीज़ों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बस आपको लगे रहना है, लगे रहना है आप लोगों कबड्डी के लिए आपने कहाँ कहाँ सेक्रीफाइस किए हैं? मतलब कुछ टाइम मैं हरियाणा भी गई थी प्रैक्टिस करने के लिए, कि हम लोगों को लग रहा था कि नहीं वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वहाँ पे है, मैं मानती हूँ हरियाणा में बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों ने खेलना तो हिमाचल से ही है, तो फिर आप लोगों को हिमाचल में ही मतलब रहना चाहिए, वहीं पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। वहाँ का थोड़ा अलग तरीका है, यहाँ का थोड़ा अलग तरीका है, तो ये चीज़ें होती है। मैंने मतलब हरियाणा में भी प्रैक्टिस की है कुछ टाइम, तो उसके बाद मैंने यहीं पे प्रैक्टिस अभी और टीम्स भी आई थे, तो उन टीम में आपने क्या ऐसी चीज़ देखी जो हिमाचल में भी होनी चाहिए? बाकी की टीम्स वगैरह आई थी। जो पूरे देश की टीमें आई थी, तो क्या चीज़ आपने देखी कि हमारे हिमाचल में भी ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो कुछ भी नहीं था, जो बाकी टीम्स आई थी मतलब सब कुछ सेम ही था, ऐसा तो कुछ देखा नहीं हम लोगों ने टीम्स में। मतलब हम कह सकते हैं कि हिमाचल भी बाकी राज्यों के मुकाबले आगे कबड्डी में बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड लगातार जी बढ़ बिल्कुल, रहा है। हिमाचल मुझे तो लगता है कि सबसे जो पहले नंबर पे वो हमारा हिमाचल ही है, क्योंकि जो हमारी 5 लड़कियां हिमाचल की वर्ल्ड कप में खेली थी, बाकी अदर स्टेट से कहीं से भी 5 लड़कियां नहीं थी, हमारी 5 लड़कियां मतलब हिमाचल की थी। उसमें से 3 लड़कियां जो थी वो हमारे सिरमौर की थी, हमारी कैप्टन रितु नेगी जी और साथ में जो वाइस कैप्टन थी पुष्पा राणा जी, तो हमारे सिरमौर की ही थी। तो हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, 5 लड़कियां आपकी वर्ल्ड कप में खेल रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और साथ में मैं दूसरों को भी यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को उनसे बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए, तो वो लोग भी हमारी तरह ही, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी जो आज उस लेवल तक है वो लोग, तो बस मेहनत ही है। आप लोगों को मेहनत नहीं छोड़नी है, मेहनत करनी है, और साथ में अपने शरीर का भी ध्यान रखना है और डाइट का भी ध्यान रखना है। लोग कुछ भी कहे, आप लोगों को अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है। प्लेयर के लिए यही मंत्र है कि आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, मोटिवेट रहना है, क्योंकि केवल शारीरिक तौर पर मोटिवेट रहना काफ़ी नहीं है, आपको दिल और दिमाग से भी उतना ही मजबूत रहना पड़ेगा एक खिलाड़ी के लिए। तो हमारे साथ रितु शर्मा और कृतिका शर्मा जी थे, जो अभी अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर आई हैं, और ये उसी क्षेत्र से आती हैं जिस क्षेत्र से ऑलरेडी भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान भी हैं और वर्ल्ड कप भी वो खेल चुकी हैं। तो इन दोनों बालिकाएं हमारे साथ ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों, जैसा कहते भी हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून होता है, तो लगातार आपको निश्चित तौर पर वो मंजिल मिल ही जाती है। और ये दोनों खिलाड़ी ऐसी है जिन्होंने सालों से इस दिन के लिए मेहनत की थी, आखिरकार राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें भी खेलने का मौका मिला, अपना हिमाचल को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। अगला टारगेट क्या है वो भी आपने सुन लिया है। तो आप सभी से मैं जल्द ही मिलती हूँ नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।